हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एग्ज़ाम जून में ही होगा। मैंने फरवरी में ये बात बोल दी थी कि आपका एग्ज़ाम जून में होगा और वैसा ही है। कल उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एग्ज़ाम जून में। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बार बार ग्रुप पे भी पूछा गया है और पर्सनल मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, जीके का क्या करें सर, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बता दीजिए। तो जीके के भी मैथ के भी मैं बता दूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट सब कुछ है और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते कि सर ये चीज़ मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, ये चीज़ आपको पता है। चलो फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ कि आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट आप पढ़ चुके हो और आप मॉक्स दे रहे हो। सबसे पहली बात कि मॉक्स रेगुलर देने हैं, बिल्कुल रेगुलर देने हैं मॉक्स को। मॉक्स नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, कोई टॉपिक बच रहा है, बिल्कुल उसको बचे रहने दो। उसको होना होता है, वो अभी तक कंप्लीट हो चुका होता, सीधी बात है। नहीं हुआ है तो आप उसको छोड़ दो। अभी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक से करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स, दिन का एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि काम नहीं है, ये था, मैं टाइम नहीं था, ऐसा था वैसा था, ये सब फालतू की बातें हैं। सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद जीके की जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूँ, जहाँ से जो आपको पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। आपने अभी तक बहुत सब पढ़ भी चुके होंगे आप लोग। तो ये जो किरण वाली बुक है, इसी से बताऊंगा मैं। वैसे मैंने लिखे नहीं है, तो इसी में से जो इसका इंडेक्स है स्टार्टिंग में दे रखा है, मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ही आप लगभग आप मॉक दे रहे हो, आपको पता है, तो मॉक से जो एनालिसिस करते हो वो तो आपको करना ही है। बाद में करना क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं बता रहा कि सर ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एंशिएंट से आते हैं, मॉडर्न से आते हैं, मिडाइवल से आते हैं, कहाँ से आते हैं भाई, मॉडर्न से आते हैं, हमेशा आए हैं। और आपने इतने आप PYQ आप दे चुके हो, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाइए। जैसे अगर आपके पास एक किरण पब्लिकेशन की बुक है तो उसके स्टार्टिंग में ये इंडेक्स दे रखा है, जहाँ पे सारे कंप्लीट टॉपिक्स वगैरह सब दे रखे हैं। तो आप एक बार यहाँ पे आ जाइए। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ाई करी थी, जो कुछ किया था, सिर्फ एक सिंगल सोर्स फॉलो किया था, और उसके अलावा यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो किए थे मैंने। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल आपको पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आप लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वो जैसे कंप्लीट करोगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सब कुछ ही आ गया। उनकी काउंसिल्स कहाँ हुई थी, फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था, डेथ कहाँ दिया था, डेथ को क्या बोलते हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये चीज़ें पढ़नी है। इतना कॉमन सेंस आप में अंदर होना चाहिए कि मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म अगर बोल दिया है तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीट ही आपको पढ़ना है। उसके बाद में बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद में आप आ जाइए, जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, इंडिया में आए थे, कौन कौन आए थे, वो 3 से 4 हैं। वो किसके टाइम में आए थे, बिल्कुल वो आपको पढ़ना है। आप चाहें तो ये चीज़ें लिख सकते हैं, मैं स्लो धीरे ही बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा, आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। इसके बाद इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए थे। उनका जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात उनकी ये है, इंडो ग्रीस की, उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। तो किसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, किसने ज़्यादा किए थे, किसने कम किए थे, किसने प्योर किए थे, किसने लेदर के किए थे, सारी बातें किसने लेड के किए थे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ही आती हैं। तो ये आपको एक बार रिवाइज करोगे आप इन चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों को पढ़ना वहाँ से देख के। और इसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, कंप्लीट जो वैदिक है, वैदिक पीरियड है, वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना है। उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। और इसके बाद में जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है ना, वो बिल्कुल पढ़ने हैं। जो कितने इंस्क्रिप्शन थे, कम थे, ज़्यादा थे, 14 थे, 7 थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन से थे, माइनर कौन से थे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़नी है आपको। उसके बाद में जो राइज ऑफ महाजनपद, हरियन का डायनेस्टी जो है, हरियंक वंश जहाँ से शुरू हुआ था, वो बिल्कुल पढ़ना है। जहाँ से बिम्बिसार भी आता है, मगध आता है उसमें। और उसके बाद शुंग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी बिल्कुल पढ़ना है। इनके फाउंडर कौन थे, और इनका क्वेश्चन यही आता है कि इनका फाउंडर कौन था और इनका लास्ट रूलर कौन था। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको पढ़नी है। मौर्य गुप्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। सिर्फ यही फैक्ट्स इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में जो आपको डायरेक्ट कहाँ पे आना है, इंडो ग्रीक्स आप पढ़ चुके हो। कुषाण डायनेस्टी, कुषाण, गुप्ता और हर्षवर्धन, तीनों आपको पढ़नी है। फिर आप साउथ इंडिया में आओगे तो साउथ इंडिया में आपको पढ़ना है चोला किंग पढ़ना है। और जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल थी, पालाज, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज का, तो तीनों का युद्ध था, बिल्कुल वो पढ़ना है। उसके बाद में संगमेज में कुछ बुक्स थी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो बुक्स पढ़नी है आपको संगमेज में। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मिडाइवल इंडिया।
तो मिडाइवल इंडिया में जहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है वो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद में आप लोगों को कहाँ पे आ जाना है, दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी जो साउथ में चलता है, विजयनगर एम्पायर, संगम डायनेस्टी और तुलुक डायनेस्टी, जहाँ सदाशिव राय, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो बिल्कुल वहाँ से वो चीज़ पढ़नी है आप लोगों को। मतलब पढ़नी है, आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें, लेकिन ये रिवाइज करनी है आपको अभी। उसके बाद में कंप्लीट मुगल पीरियड आपको पढ़ना है। और मॉडर्न इंडिया आ गई इसके बाद में, मुगल पीरियड के बाद में मॉडर्न इंडिया जैसे आते हैं, तो मॉडर्न इंडिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना भाई, उसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बना देता है, उसका फेवरेट टॉपिक है कि ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके बाद में आप आ जाओ पॉलिटी पे। अभी मैंने हिस्ट्री के बता दिया आपको, ये पॉलिटी पे आप इसको दोबारा एक बार देख लेना, रिपीट करके, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बताऊँ वो टॉपिक्स आप लिख लेना बाकायदा अपनी बुक में, नोटबुक में, जहाँ भी आपको लिखना है उन चीज़ों को आप लिख लेना। पॉलिटिकल सिस्टम में आप इंडियन पॉलिटी में जैसे आओगे तो इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बाद कुछ एक्ट्स हैं, एक्ट्स खूब सारे हैं लेकिन सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 1773 के पढ़ने के बाद आपको 1813 पढ़ना है, 1833 पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद डायरेक्ट आ जाना है आपको 1909 मोर्लिमेंटो रिफॉर्म्स पे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 और 1947। इतना पढ़ना है आपको, सिर्फ एक्ट्स में ये चीज़ें पढ़नी है। पॉलिटी में कुछ ये जो जहाँ से आपकी प्रियम्बल स्टार्ट हो जाता है, प्रियम्बल से पढ़ोगे, प्रियम्बल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ये सब ऐसे ही रिवाइज मारना, जिस क्रोनोलॉजी में ये है ना, इसी तरीके से आपको ये चीज़ पढ़नी है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें आप तो छोड़ सकते हो, मैं छोड़ना भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आप उनको एक हल्की रीडिंग उनकी मार सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशन है, इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये छोड़ सकते हो आप, बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ना। और शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके अलावा सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ ये छोड़ना है, कौन सा छोड़ना है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये हटा देना आप, ये सब चीज़ें मत पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज है, ये नहीं पढ़नी ये चीज़ें। अगर आपके पास ये बुक है तो किरण पब्लिकेशन की बुक है, जो इसका इंडियन पॉलिटी वाला जो इसमें इंडेक्स दे रखा है, इसमें आपको लास्ट के 4-5 टॉपिक है, नेशनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सब छोड़ देना, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। इसमें जो लास्ट में पढ़ना है सिर्फ एक हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया है, 177 जो पेज नंबर पे हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया है, ये बिल्कुल पढ़ना है आपको। ये आपकी पॉलिटी खत्म। इसके बाद ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। सोलर सिस्टम बिल्कुल पढ़ना है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़नी है। इसके बाद अर्थ मूवमेंट छोड़ देना, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस छोड़ देना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद में रॉक्स एंड सोइल्स, जहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है रॉक और सोइल्स में से। माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो बिल्कुल पढ़ना है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटमॉस्फेयर पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है। टाइप्स ऑफ विंड छोड़ देना, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन छोड़ देना। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है भाई, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं तो ये पढ़ना है। बस ज्योग्राफी में इतनी चीज़ें पढ़नी है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। सोलर सिस्टम पढ़ना है, सोलर सिस्टम में जो भी इसके अंदर हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, और इनमें जो इनकी डेट्स हैं, सबसे बड़ा दिन, छोटा दिन, ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ना है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, रॉक्स एंड सोइल्स, एटमोसफियर और ड्रेनेज सिस्टम। बस ये चीज़ें पढ़नी है ज्योग्राफी में। बहुत 5 से 6 टॉपिक बताए मैंने, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और अकॉर्डिंग टू इस बुक के चलें हम, एक क्रॉप ज़रूर पढ़ लेना, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, ये चीज़ें पढ़ लेना एक बार इस चीज़ को। 2011 का सेंसस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है आपको। इसके बाद जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो पढ़ना है, बाकी आप छोड़ देना है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, 5 ईयर प्लान से मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। ओहो, एक बजट सिस्टम पढ़ना है आपको, बस 5 ईयर प्लान पढ़ना है, बजट सिस्टम पढ़ना है आपको। और अगर मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये नहीं बताया, तो मैं फिर से कुछ छोटी सी वीडियो डाल के आप लोगों को बता दूँगा। साइंस में कुछ पूछते सर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट बता दो, केमिस्ट्री का, भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं होता, ऐसे तो फिर क्वेश्चन पेपर सेट करके दे सकता हूँ ना मैं आप लोगों को, अगर इतना ही होता है तो। ये चीज़ें बिल्कुल पढ़े। और साइंस में कितना ही टाइम लगता है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, साइंस बहुत छोटा सा है। ग्रुप डी के लिए साइंस मैं बता दूंगा अलग से, लेकिन एनटीपीसी में ना साइंस एक रैंडम पोर्शन आता है, 4 से 5, 6, 7 क्वेश्चन आते हैं,
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता सकते, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। कंप्यूटर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम अगर अपना टाइम वेस्ट करें तो वो जायज़ बात नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना, अब ये क्वेश्चंस नहीं आते, पहले बहुत आते थे लेकिन अब ये नहीं आते। अब बात आगे स्टैटिक जीके की, जो कुछ लास्ट में कुछ टॉपिक्स हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं सर स्टैटिक जीके में कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इसी बुक का सहारा लेना है। और लास्ट में मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बिल्कुल पढ़ने हैं, कौन से अवार्ड कब दिए गए, जैसे भारत रत्न है उनकी पूरी लिस्ट है, और पहला किसको दिया गया, फीमेल किसको दिया गया, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट विदेशी किसको दिया गया, ये क्वेश्चंस आते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। दादा साहेब फाल्के इंपॉर्टेंट नहीं है। नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ में काफ़ी बार पूछ लेता है कि 2 बार फिजिक्स का किसको मिला, 2 बार केमिस्ट्री का किसको मिला, तो ये चीज़ पढ़नी है भाई। इसके अलावा इसमें अभी जो मेरे सामने टॉपिक्स आ रहे हैं ये सब नहीं पढ़ना आपको कुछ भी। हाँ, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, मतलब इंडिया में पहला मेल जिसने कुछ काम किया, कुछ अच्छी अचीवमेंट किया, और फर्स्ट इन फीमेल, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, उठ के आते हैं भाई, ये पढ़ना है ये चीज़ें। बाकी इसमें सब छोड़ सकते हो आप, जहाँ तक मैं चल रहा हूँ। आप अगर आपके पास ये बुक है तो प्लीज़ इस बुक को लेके बैठना है, अब नहीं है तो दोबारा से कहीं से भी करके एक बार ये टॉपिक्स जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना ये सब, और इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। ओलंपिक कंप्लीट ओलंपिक मैंने शायद आज के शेड्यूल में भी डाला है कि ओलंपिक्स वाला आपको अच्छे से देख के जाना है। अब वो रिसेंट के ओलंपिक्स की नहीं पूछता, पहला ओलंपिक कब हुआ, फीमेल ने किस कब उसमें हिस्सा लिया, ये क्वेश्चन जहाँ से आपने बहुत से मॉक्स दिए, जो मैं बोलता हूँ कि आप बार बार मॉक्स देखिए, उसका कारण यही है। आप मॉक्स देखो, मॉक्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ ओलंपिक से हर मॉक में एक दो क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये बुक है तो आप ये नहीं है ठीक है, कहीं से भी आप इसका जो भी है लेके आइए, पढ़िए। अभी लास्ट में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देने हैं, मैक्सिमम मॉक्स देने हैं जितने हो सकते हैं, सेक्शनल देने। कोर्स कंप्लीट हुआ कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक से ही करने हैं, लगातार मॉक से करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जीके पढ़िए, जितना हो सकता है मैक्सिमम जीके रिवाइज करिए, वीडियोस देखिए, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो रिवाइज उसको कहीं से भी वीडियोस देखिए। और उसके अलावा मेरे से करंट के लिए पूछ रहे थे आप लोग, करंट के लिए भाई सेफर साइड 2024 जनवरी से ही पढ़ना है भाई, पढ़ना है। अब आप मेरे से 3 बार ये क्वेश्चन पूछोगे सर मई से पढ़ लूँ क्या, सर जून से पढ़ लूँ क्या, भाई जहाँ से पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन इंपॉर्टेंट सीधी सी बात है, रेलवे क्या करेगा 2024 जनवरी फरवरी मार्च से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा है उसका यही शेड्यूल है। और 2024 के सितंबर अक्टूबर नवंबर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, जिस दिन पेपर हो आप उठा के देख लेना। तो जनवरी को भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि सर अरे 2-3 महीने मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन उसको पढ़ के जाना है। तो इंपॉर्टेंट जीके के सभी हैं, आप बैठिए इसको अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार जैसे समझ में आए आपको देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको लिख लीजिए अच्छे से, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे। इसके बाद में मैं मैथ की और उसकी रीजनिंग की बनाता हूँ, तब तक के लिए आप ये सभी टॉपिक लिखिए और मैक्सिमम जीके पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में